औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना यअकुलूना अर्रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर-रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर-रिबा इन कुंतुम मुअ्मिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फ़लकुम रूऊसु अम्वालिकुम वला तज़लिमून वला तुज़लमून व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मयसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। सूरह बकरा का 38वां रुकू मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत किया है। इस रुकू में सूद की हुर्मत का जिक्र है। सूद क्या शय है, ये कितना जालिम निज़ाम है। ये आयात कुरान मजीद में अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के मुकाबले में आई हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जो माल उसकी ज़रूरत से ज़ायद अता किया है, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन इस्तेमाल ये बताता है कि पूछा गया यसअलूना का माज़ा युनफ़िक़ून, ए नबी आपसे पूछते हैं कि अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करें। कुलिल अफ़, फरमाया कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद हो वो खर्च कर दो अल्लाह के रास्ते में। तो इंसान के सरप्लस का बेहतरीन इस्तेमाल वो उस माल को अल्लाह के रास्ते में दे देना है। गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को, हाजतमंदों को, या अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, या दीन के और कामों के अंदर उसको लगा दिया जाए, ये उसका बेहतरीन इस्तेमाल है। अगर तुम इतनी हिम्मत ना पाओ तो फिर वो माल किसी को बतौर कर्ज़े हसना दे दो। तुम्हारा को भाई कोई काम करना चाहता है लेकिन उसके पास सरमाया नहीं है, तो ये बतौर कर्ज उसको दे दो ताकि वो सहूलत के साथ तुम्हें वापस कर दे। आसान शराइत पर रखो, जल्दी तकादा ना करो, कुछ वक्त दो। फिर जब वो मुद्दत पूरी हो फिर देखो कि उसके पास सकत नहीं है और रियायत दे दो उसको, और फिर भी महसूस करो कि वो दे नहीं सकता तो माफ कर दो। अगर इतनी हिम्मत भी नहीं है तो फिर किसी के साथ नफे और नुकसान की बुनियाद पर शरीक हो जाओ कि उसके पास सरमाया नहीं है, तुम्हारे पास सरमाया है,
वो मेहनत करे, तुम सरमाया लगाओ और मुनाफा जो है वो तकसीम कर लो। तुम नफा भी हासिल करो अगर हो जाए, और अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान में भी शरीक हो। वो सारा नुकसान मेहनत करने वाले पर न डालो। ये तीनों सूरतें जो हैं ये मरकज के इस तरफ हैं, टू द राइट ऑफ द सेंटर हैं। उसके बाद क्या है कि कोई शख्स फिर वो रकम सूद पर दे दे, कि किसी शख्स को दे कि भाई तुम इससे कारोबार करो, मुझे कोई सरोकार नहीं कि तुम्हें नफा होता है या नुकसान, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है कि तुम उठ जाते हो या लेट जाते हो, तुम्हें कोई फायदा होता है या तुम्हारा सब कुछ जाया हो जाता है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, मुझे तो असल ज़र भी वापस चाहिए और मुझे उस पर मुनाफा भी चाहिए। ये सूद है। और ये इस्लाम में हराम है। दिलचस्प बात यह है कि तौरात में भी सूद हराम था और मक्का मुकर्रमा में इसका रिवाज था। मदीना मुनव्वरा में आकर यहूदियों ने इसको राइज किया, यानी उन्होंने एक पख लगाई इसके अंदर कि किसी यहूदी से सूद लेना तो हराम है, लेकिन गैर यहूदी से या बनी इस्माइल से सूद लेना जायज है। मन गढ़त। लेकिन इस्लाम ने भी बिल आखिर बराह रास्त वाज़े अल्फाज में सूद को हराम कर दिया। बाज़ हज़रात के नज़दीक ये आयात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल होने वाली आखिरी आयात हैं, बाकियों के नज़दीक इससे कुछ पहले की हैं, लेकिन है आखिरी दौर की। अच्छी तरह पहले समझ लीजिए कि ये सूद है क्या। बिल्कुल उससे पहले मैं जल्दी जल्दी आयात का तर्जुमा आपके सामने कर दूं। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम। वो लोग के जो अपने माल खर्च करते हैं रात दिन, छुपकर भी एलानिया भी, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और ना उन्हें डरने की जरूरत है और ना ही वो गमगीन होंगे या उन्हें पशेमानी होगी कि उन्हें क्या किया। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, मैंने अर्ज़ किया ना कि ये अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के सियाको सबाक में ये आयत आई हैं। तो पहली आयत तो वो उसी तसलसल में है। उसके बाद फिर सूद का तज़किरा शुरू हुआ कि अल्लज़ीना याकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, यकूमूना, वो इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे, कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, जैसे कोई ऐसा शख्स हो जिसको शैतान ने छू कर हवास बाख्ता कर दिया हो, उसके मत मार दी हो। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, और इसीलिए कहते हैं इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, बेशक कारोबार भी तो सूद जैसा ही है। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, जबकि अल्लाह ताला ने कारोबार को जायज करार दिया है, हलाल किया है। व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम करार दिया है। और यही आज का हमारा असल मौजू है। आज भी यही बहस आकर की जाती है। जब सूद की हुर्मत की बात होती है तो दलाइल क्या दिए जाते हैं आकर, देखें ना जी, एक शख्स के पास 4 करोड़ रुपए हैं और वो एक मकान तामीर करता है और वो किराए पे दे देता है और हर महीने किराया खाता रहता है। एक दूसरे शख्स के पास भी 4 करोड़ रुपए हैं, वो बैंक में जमा करा देता है और हर माह मुनाफा लेता रहता है।
तो ऐसे एक जैसे तो हैं, क्या फर्क है? फर्क अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने उसके फर्क की बारीकियों को वादे करना पसंद नहीं फरमाया, बल्कि साफ साफ कहा वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने कारोबार को जायज और सूद को नाजायज करार दिया है। दोनों में फर्क बुनियादी तौर पर क्या है कि जब सरमाया अपनी असली हैसियत के अंदर, उसी हैसियत के अंदर अर्निंग एजेंट बन जाए तो वो हराम है। जब उसकी शक्ल बदल जाए तो फिर उसकी हुर्मत में फर्क आ जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जिन्स को मुख्तलिफ वजन के साथ बदलने से मना फरमाया है। मसलन एक खजूर है, एक अच्छी किस्म की साफ सुथरी खजूर है और दूसरी जो है वो जरा मिली जुली खजूर है या हल्की क्वालिटी की है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो खजूर का तबादला खजूर से होगा, ये बराबरी की बुनियाद पर होगा। इसी तरह जौ है तो जौ के बदले में जौ बराबरी की बुनियाद पर होंगे, गंदम के बदले गंदम बराबरी की बुनियाद पर होगी। हाँ, अगर तुम समझते हो कि इन दोनों की वैल्यू में फर्क है तो पहले उससे कोई और चीज खरीदो, फिर उसके एवज जो है इसको खरीदो, फिर जो मर्जी कर लो। यानी कोई ऐसी हिकमत है अल्लाह और उसके रसूल के पेश नजर कि एक ही जिन्स के अंदर जो इंक्रीज है वो जायज नहीं है। जब वो मकान बन गया, इसकी जिन्स बदल गई। जैसे खजूर का खजूर से तबादला तो बराबरी की बुनियाद पर ही होना है, लेकिन दरमियान में उस खजूर से आपने केले खरीद लिए, अब जो है वो दूसरी खजूर खरीद लें तो जिन्स बदल गई, अब जायज है। ऐसे ही जब पैसा पैसे की शक्ल में है तो उसमें बढ़ोतरी जायज नहीं है, उसमें इंक्रीज जायज नहीं है। हाँ, उससे आप कोई और चीज खरीद लें या कोई और चीज जैसे मकान बना लिया तो फिर वो जायज हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मजीद समझाया। आपने फरमाया कि अर्रिबा सबऊन जुज़न, सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं। ऐसरुहा अन यनकिह रजुल उम्मा, उनमें से सबसे हल्का यूं समझो कि कोई शख्स अपनी मां से निकाह कर ले। अब इसको और हल्का कर लें। एक नौजवान है जिसके वालिदैन फौत हो गए, उसकी एक जवान बहन भी है, ये भी कवारा है वो भी कवारी है। अब वो अपने लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ रहा है और अपनी बहन के लिए भी कोई रिश्ता ढूंढ रहा है। बहुत सी प्रपोजल्स आई, बहुत से रिश्ते आए, कोई इसको पसंद नहीं आया, किसी को ये पसंद नहीं आए। अब ये है नौजवान मुसलमान, ये एक लम्हे के लिए भी ये कभी नहीं सोचता कि क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें। हालांकि शादी क्यों की जाती है? घर बसाने के लिए। तो क्या अगर बहन भाई शादी कर लेंगे तो घर आबाद नहीं होगा? औलाद के लिए तो क्या ये दोनों शादी कर लेंगे तो औलाद नहीं होगी? लेकिन ये नौजवान क्यों सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम दोनों आपस में शादी कर लें? इसलिए कि उसे पता है कि बहन से शादी करना हराम है। हालांकि आप नोट कीजिएगा कि शादी के लिए क्या जरूरी होता है। हमेशा से हम कुफ देखा जाता है, बराबरी, और हम तो आमतौर पर हमारे यहां जो हम कुफ होना जो है, जो बिरादरी के एतबार से सोचा जाता है कि अराई अराई का हम कुफ है, जाट जाट का हम कुफ है, कुरैशी कुरैशी का हम कुफ है, और डोगर डोगर का, गुजर गुजर का, अराई अराई का। समझ रहे ना बात मेरी? अच्छा, यहां क्या है? ये दोनों हमजाद तो हैं ही, एक ही मां बाप की औलाद भी हैं, तो इनसे ज्यादा हम कुफ कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा, आज जो मॉडर्न तस्वुर है
उसमें एक चीज जो है वो समझी जाती है कि शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। मुझे बताइए, क्या इन दोनों बहन भाइयों से ज्यादा भी कोई मर्द और औरत एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते होंगे? हरगिज़ नहीं। इन्होंने तो 25 साल इकट्ठे गुजारे हैं और आप अंदाजा कर सकते हैं कि हाउ मच दे अंडरस्टैंड ईच अदर। लेकिन फर्क क्या है? ये हराम है। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस गए गुजरे दौर में 1450 साल गुजरने के बावजूद भी मुसलमान कभी अपनी बहन से, अपनी खाला से, अपनी फूफी से, अपनी भतीजी से, अपनी भांजी से शादी करने का कभी नहीं सोचता। हालांकि अगर कोई शख्स है वो बहस करने पे आ जाए तो मुझे कोई एक बाल का भी फर्क दिखा दे बीवी और बहन के दरमियान। जैसे बहन है जिस्मानी एतबार से, वैसे ही कोई बीवी है उसकी, कोई और औरत है। लेकिन फर्क क्या है? एक हलाल है, एक हराम है। इसी तरह यहां जो बात कही गई है वो क्या है? अव्वल तो दोनों डिफरेंट हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन जितनी मर्जी उनके दरमियान मुशाबिहत हो, लेकिन एक हलाल है, एक हराम है। असल जो बात समझने की है वो ये है। फिर आगे जाकर इन आयात के अंदर फरमाया गया कि वहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल और सूद को हराम कर दिया है। बात ही खत्म हो गई। फमन जाहु मौज़तुम मिर रब्बी फंतहा, तो जिसके पास उसके रब की जानिब से नसीहत आ गई और वो बाज आ गया, फलहु मा सलफ, तो आज तक जो किया जा चुका वो माफ है, वो उसका है। यानी आज तक जो सूद उसने लिया था वो खा ले, अब वो हो गया, लेकिन आज के बाद जो है वो इसको बंद कर दे तो भी ठीक है। फलहु मा सलफ, तो जो हो चुका वो उसका है, यानी अब वो उसके लिए जायज है। वह अमरुहु इल्लाह, और मामला अब अल्लाह के हवाले है। वमन आदा, हाँ जो ये हरकत फिर करेगा, उसको दोहराएगा, फउलाइका अस्हाबुन नार, ये अहले जहन्नम है, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, उसके वजूद को खत्म करता है। व युर्बिस सदकात, और सदकात को बढ़ाता है, उनमें बरकत डालता है। फिर वही फर्क आ गया कि ये दोनों सरप्लस के इस्तेमाल हैं। अगर कोई शख्स अपने सरप्लस माल में से सदका और खैरात करेगा तो उसके घर में, उसके कारोबार में बरकत ही बरकत आएगी। अल्लाह ताला पता नहीं कितने मसाइब उससे टाल देगा, कितनी वगारे उससे दूर कर देगा, कितनी बीमारियां जो है उसके घर से निकल जाएंगी। तो अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता है, लेकिन यमहकुल्लाहु रिबा, वो सूद को मिटाता है, खत्म हो जाए सूद इस्लामी मुआशरे में से। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं फरमाता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाते और अच्छे अमल करते हैं, व अकामुस सलाता व आतवुज़ ज़का, और वो नमाज कायम करते और ज़कात अदा करते हैं, लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें डरने की जरूरत है और ना गम खाने की और पशेमान होने की। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, और जो सूद में से बाकी रह गया उसको छोड़ दो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मानने वाले हो, अगर तुम वाकई मोमिन हो। उसके बाद बड़ी सख्त बात फरमाई है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो बात कही है, यानी उसका मैंने इसलिए मां की बजाय बहन का तज़किरा किया है कि मां के साथ निकाह को तो हम
शायद सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने इसलिए उसको हल्का किया आपको बताने के लिए कि बहन को कंसिडर करें, उस बात को और हल्का करके तो समझ में आ जाएगी। इसी तरह यहां आप नोट कीजिएगा कि यहां बहुत सख्त वईद और बहुत सख्त डांट मिलाई गई है कि अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आते, फ़इल्लम तफ़अलू फ़ादनू बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पास कई हज़रात आते हैं वो इसी तरह की बहस के, जी क्या फर्क है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि भाई देखो, कुरान मजीद ने कहा है कि अगर तुम इसको नहीं छोड़ते तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अपना जायजा ले लो। अगर तो इतने तकड़े हो कि अल्लाह और उसके रसूल से लड़ सको तो फिर सूदी कारोबार जारी रखो, और अगर समझते हो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से नहीं लड़ सकते तो बाज आ जाओ। तो इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने क्यों कही कि फ़ाज़नू बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दो किस्म के सूद राइज हैं आज तक, और भी बहुत सारी सूरतें होंगी जो मुझे भी मालूम नहीं, आम आदमी को भी मालूम नहीं है, लेकिन मोटी मोटी दो कैटेगरीज हैं। एक तो क्या है जिसे यूजरी कहा जाता है अंग्रेजी में, वो महाजन का सूद। हमारे माशरे में शेखुपरे में भी बहुत से लोग होंगे कि जो किसी का जेवर रखकर या कुछ और करके उसको सूद पे रकम दे देते हैं और हर महीने वो सिर्फ सूद वसूल करते हैं और तकाजा ही नहीं करते कि भाई तुम सारी पेमेंट कर दो। एक साहब जो है फौत हो गए, उनके जिम्मे कोई कर्ज था, तो वो जो महाजन था वो सूद लेता था। तो अब जाहिर है कि सारी लायबिलिटी वो बेटे की हो गई, तो बेटा हर माह सूद अदा करे। अब वो एक दिन गया उसके पास और उसने कहा कि जी मुझे बताए तो सही कि मेरे वालिद के जिम्मे था कितना, मैं उसको अदा ही कर दूं। अब वो महाजन कभी इधर की मारे कभी उधर की मारे, चाह नहीं बेटा नहीं, तू ऐसे ही परेशान हो गया है, कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे परेशान ना हो। मतलब क्या था कि ये असल ज़र तो मेरा है ही है और मेरा ये बिजनेस लगा हुआ है सूद पर, ये लगा रहे, और वो इसको खत्म नहीं करवाना चाहता। दूसरा सूद जो है जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, ये लफ्ज जो है असल में बैंक इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। बैंक है क्या चीज, इसको अगर शायद हम समझ लें तो शायद हमें ये आयत भी समझ में आ जाए कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी बात क्यों कही है। अभी 5-6 माह पहले की बात है, हमारे साथी हुआ करते थे तंजीम इस्लामी के बुजुर्ग साथी तोहिर रहमतुल्लाह भुट्टो साहब, उनके बेटे का मुझे फोन आया कि अंकल कल आप लाहौर फैसलाबाद में ही हैं। मैंने कहा मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा आ जाए। अगले दिन मैं ऑफिस में था, फोन आया तो मैंने कहा जी आ जाए। आके तो उन्होंने कहा कि जी जरा इस्लामिक फाइनेंसिंग के बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी मैं कोई फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ फिका का और माशी मामलात का, ये तो कोई इसका माहिर ही आपको गाइड कर सकता है। लेकिन जब वो चले गए, कुछ देर गुफ्तगू करते रहे इधर की उधर की, जब वो चले गए तो फिर उनकी बातों के बीच में से मुझे समझ में आया कि वो चाहता क्या था कि मैं किसी दूसरे के पैसे से कैसे कारोबार कर सकता हूं। और ये है फाइनेंसिंग, जदीद फाइनेंसिंग। कभी आपने गौर किया कि बैंक किसके पैसे से चल रहा है? क्या बैंक अमीर लोग चला रहे? नॉट एट ऑल। बैंक में गरीब आदमी का, मुलाजिम आदमी का, मिडिल क्लास के आदमी का पैसा होता है। अमीर आदमी का एक पैसा भी बैंक में नहीं होता। मुलाजिम आदमी 20,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला, 30,000 तनख्वाह लेने वाला, 1 लाख तनख्वाह लेने वाला, 4 लाख तनख्वाह लेने वाला, सब मुलाजिम एक ही जैसे होते हैं, याद रखिएगा। वो अपनी तनख्वाह जो है वो बैंक में जमा कराता है और
अपने ज़हन में उसके कुछ ख्वाब होते हैं कि मैंने एक मकान बनाना है, मैंने बच्चे को आला तालीम दिलानी है, मैंने फलां काम करना है, मैंने गाड़ी लेनी है। अब वो पैसे बैंक में जमा करा रहा है, और अगर उसको जरूरत पड़ जाए पैसों की और वो उसी बैंक में जिसमें उसका अकाउंट है उनसे कहेगा कि मुझे थोड़ा सा उधार भी दे दें, ये 10 लाख तो है मेरे पास लेकिन गाड़ी जो है मुझे 12 लाख में मिल रही है तो आप मुझे दे दें, तो उसके बैंक कई चक्कर लगवाएगा और फिर उससे सूद भी लेगा। समझ रहे? लेकिन कोई खरबपति अरबपति जो है उसने उसे ओडी मजदूर करवाई है, ओवर ड्राफ्ट। वो घर बैठे हुए चेक लिखेगा और सूद पर रकम निकलवा लेगा और अपने कारोबार को एक्सपेंड कर लेगा। 4 मिले उसकी पहले हैं, और मेरे और आपके पैसे से गरीब आदमी, मुतवस्सित आदमी और मुलाजिम आदमी के पैसे से वो 6 मिले और लगाएगा। फिर महंगाई पैदा करेगा। आप लोगों में से जो लोग भी जरा माशियात को समझते हैं उन्हें मालूम है कि महंगाई कौन पैदा करता है। महंगाई हो नहीं जाती, महंगाई सरमायादार पैदा करता है। खुद तो वो एसेट बना लेता है और उनको अप्रिशिएट करने के लिए वो महंगाई पैदा करता है। अब एक गरीब आदमी को, एक मुतवस्सित आदमी को, एक मुलाजिम आदमी को बैंक धोखा देता है कि मैं तुम्हें साल के बाद 100 के 110 दूंगा, लेकिन वो 110 लेकर अगर बाजार में जाएगा तो वो चीज जो पहले 90 रुपए में, 95 रुपए में खरीद सकता था, अब वो 110 रुपए उसको नहीं मिलती। तो सरमाया भी इसी का, पैसा भी इसी का, और बैंक उसको डिवेल्यू करके, उसकी कीमत को कम करके उसको धोखा देता है कि मैंने 100 के 110 तुम्हें दे दिए हैं, लेकिन हकीकत में वो उसको 90-95 भी नहीं देता वापस। अच्छा, फिर अब बैंकिंग का निजाम दिन ब दिन सख्त होता चला जा रहा है। आपने किसी के पैसे देने हैं, वो कहता है कि जी अच्छा अगर अब पैसे नहीं है तो बस चेक दे दो मुझे फिर। हालांकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते उस वक्त, और वो जब चाहे वो बैंक में जाके वो चेक लेके जाए और वो चेक बाउंस हो जाए और आपको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। फिर अब दिन ब दिन सख्ती होती चली जा रही है हुकूमती सतह पर। गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें तो बहुत अरसे से कैश में नहीं मिला करती थी, और अब प्राइवेट इदारों, यहां तक कि दुकानदारों से भी यही तकाजा है जो टैक्स देते हैं कि वो अपने मुलाजमीन को बाई चेक तनख्वाह दें। अच्छा, अगर बाई चेक तनख्वाह दी जाएगी तो फिर उसके हाथ में तो तनख्वाह आएगी नहीं, बल्कि वो तनख्वाह सीधी बैंक में चली जाएगी और वो फिर उसमें से आहिस्ता आहिस्ता निकलवाता रहेगा। 25,000 रुपये तनख्वाह है तो पहले वो 10,000 रुपये निकलवाएगा, फिर कोशिश करेगा मेरे शुरू का 1 हफ्ता तो 10,000 में निकल जाए, और उसके बाद अगले हफ्ते में कोशिश करेगा कि मैं 4,000 में गुजारा कर लूं, फिर उससे अगले हफ्ते में कोशिश करेगा कि मैं 3 में गुजारा कर लूं, और चाहेगा कि ये 2 तो मेरे पड़े ही रहें बैंक में, कम से कम 2 नहीं, 3 नहीं तो 2 पड़े रहें। अच्छा, अब ये बैंक को अंदाजा है कि ऑन एवरेज ये इतने पैसे जो है ये रखता है बैंक में बचत करके, लिहाजा बैंक जो है बहुत फ्रैंकली वो रकम जो है वो आगे सूद पर जो है वो दे रहा है, सरमायादारों को दे रहा है। फिर जब हाथ में रकम नहीं आई
अब वो बैंक से रकम निकलवाने जाए, उसके लिए उसको चेकबुक चाहिए। अब बैंक जो है वो चेकबुक से के भी उस पर पैसे ले रहा है। अच्छा, अगर वो चेक लेकर बैंक जाता है तो उसको लाइनों में लगना पड़ता है, और बैंक जो है वो दिन ब दिन अपने अमले में कमी करते चले जा रहे हैं। आप ध्यान में रखिएगा, आज से 25 साल पहले आप जिस ब्रांच में अपने पैसे रखते थे उसके कितने मुलाजिम थे, कितने ऑफिसर थे, अब देखिए कितने हैं। आप महसूस करेंगे कि उस ब्रांच का कारोबार जो है वो तो यहां से यहां पहुंच गया है, लेकिन उसके मुलाजमीन यहां से यहां आ गए। तो वो बचत पे बचत कर रहा है, और अब उसकी पता है उसको कि इनकी मजबूरी है बैंक में पैसा रखना। हमने हुकूमती जो कवानीन है उनके अंदर ये सख्ती पैदा कर ली है कि मजबूर है, उसको मजबूर है कि आना है। अच्छा, अगर वो बैंक कार्ड बनवाता है तो बैंक उसकी भी उससे चार्जेस लेता है। हालांकि वो सारा कारोबार बैंक जो है वो इस पैसे से कर रहा है जो इस शख्स का पैसा है, लेकिन हर एतबार से उसको परेशान किया जा रहा है। फिर जो और इस निजाम की जो जदीद निजाम की जो चीजें हैं उन सबको अगर आप समझेंगे तो उनका हासिल क्या है? गरीब आदमी को लूटना, कंज्यूमर को लूटना। मसलन इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस जो है बड़ी भली चीज मालूम होती है तो हो कोई बंदा मर गया तो उसके बच्चे जो हैं वो सड़क पर ना आ जाएं, इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको लमसम कुछ अमाउंट जो है वो दे दे। अच्छा, अब इंश्योरेंस कराने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका पूरा मेडिकल कराएगी कि आप कहीं बीमार तो नहीं और अगर आप बीमार हैं, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो फिर आपकी इंश्योरेंस नहीं हो सकती। यानी उसमें दे मेक श्योर कि इसने मरना नहीं है और इसके पैसे जो है वो हमारे पास महफूज रहने, और बाकी जो जनरल इंश्योरेंस में उसमें आ जाए। ये इंश्योरेंस है क्या चीज? मैं 20 करोड़ रुपए में एक माचिस की फैक्ट्री लगाता हूं। मुझे नहीं मालूम कितने में लगती है, शायद इसमें कम लगती है ज्यादा, लेकिन मैं बात आपको समझा रहा हूं। अब माचिस की फैक्ट्री जो उसमें है क्या? मिसाला इनफ्लेमेबल जो बड़ी जल्दी से आग पकड़ता है, और लकड़ी की तीलियां जो फिर बड़ी जल्दी से जलती हैं। अब छोटा सा हादसा हो जाए तो इस कारखाने को आग लग सकती है, लेकिन जो सरमायादार है वो क्या चाहता है कि मैं इस कारखाने से नफा तो कमाऊं लेकिन मुझे नुकसान ना हो। उसके लिए वो क्या करता है? अपने कारखाने को इंश्योर करा देता है। अब इंश्योर कराने के लिए हर साल या हर माह उसको प्रीमियम अदा करता है। उस प्रीमियम को वो अपने एक्सपेंडिचर में डालता है, अपने अखराजात में डालता है, और उसकी बुनियाद पर वो कीमत कैलकुलेट करता है कि मैं एक डिबिया जो है माचिस की वो कितने में बेचूंगा। इसका मतलब क्या है कि उसने वो प्रीमियम की जो कीमत है वो भी कंज्यूमर से, जो इस्तेमाल करने वाला है माचिस को, उसके जेब से वसूल की, और नफा खुद कमाया, और नुकसान में कोई हिस्सा नहीं डाला। हालांकि आप देखें कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो कौमी सतह पर 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ का सरमाया जल गया, नेशनल बैलेंस शीट के अंदर कमी आ गई, लेकिन ये कारखानादार जो है वो ये कहता है कि नहीं, मैंने ये नुकसान बर्दाश्त नहीं करना, ये नुकसान मुझे इंश्योरेंस कंपनी अदा करे। जबकि वो जो प्रीमियम कराया था उसने वो भी अवाम के पल्ले से, कंज्यूमर से पल्ले से कराया था। तो ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट हैं फाइनेंस की इस वक्त दुनिया में के अंदर राइड, वो सब का सब क्या है? अवाम को, कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाना। ये जितने भी तरीके राइड है दुनिया के अंदर, वो सब के सब क्या है? वो गरीब आदमी को दबाने के तरीके हैं। देखिए, गंदम हो, चावल हो, सब्जियां हो, फल हो, ये हम मार्केट से खरीदते हैं, आम बाजार से।
और ये कहां से होके आती हैं? मंडी से होकर। और मंडी में जो दुकानें हैं, आपने पढ़ा होगा कमीशन एजेंट, वो ग्रोवर का जो किसान है जिसने वो चीज जो है वो उगाई है मेहनत करके, वो उसकी चीज अपनी दुकान पर रख के बेचते हैं और उसमें से कमीशन लेते हैं। यानी कोई नुकसान, उसका कोई इम्कान इनको ना रहे। और ये सारे मिडल मैन बीच में खा जाते हैं। मिडल मैन कहते हैं जो बनाने वाला है किसी चीज का और जो उसको बरतने वाला है, इनके दरमियान जितने भी आदमी हैं, खा वो 10 हाथों में से बिक कर आई हो और खा दरमियान में एक आदमी हो, ये सारे के सारे जो ये मिडिल मैन कहलाते हैं। और ये हैं कि जो असल में लूटते हैं, और जो असल उगाने वाला है उसके हाथ नहीं कुछ आने देते। आफत आ जाए तो भी नुकसान किसका? किसान का। कीड़ा लग जाए फसल को, नुकसान किसका? गरीब किसान का। और ये सारे के सारे इस निजाम के अंदर जो है मौजूद हैं। तो ये सारा निजाम गरीब को गरीब तर करता है। यानी आप पिछले 15-20 साल का हिसाब लगाएं, सिर्फ एक चीज का मैं बताता हूं, प्रॉपर्टी। जो जमीन आज से 15-20 साल पहले किलों में एकड़ों में बिकती थी, अब वो मरलों में बिकती है। और जो भी मालिक है उस जमीन का, वो उसकी कीमत बढ़ाता चला जा रहा है। और जो उसका खरीदार है, गरीब आदमी, मुलाजिम आदमी के जो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर जमा कर रहा है, वो क्या है? उसकी रकम की कीमत जब गिरती चली जा रही है। उसे मालूम हो रहा था कि शायद मैं 10 सालों में मकान खरीद, हिसाब लगाता है कि हर महीने में इतने जमा करूंगा, इतनी बचत करूंगा और 10 साल के बाद मैं एक 5 मरले का प्लॉट खरीद लूंगा। लेकिन 10 साल के बाद वो मालूम होता है कि 5 मरला क्या, वो 1 मरला भी नहीं खरीद सकता। यानी ये सारे के सारे जो है इस निजाम के वो साखसाने हैं कि जो जुल्म पर मबनी है। मेहनत कश का इस्तेसाल, खा वो मेहनत कश किसी कारखाने में काम करने वाला हो और खा वो मेहनत कश किसी खेत में काम करने वाला हो। मुझे अल्लामा इकबाल ने ऐसे थोड़ा कहा था, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम के जला दो। ये सारा जालिमाना निजाम है। आप ये समझेंगे तो फिर आपको शायद कुछ महसूस हो कि वाकई अल्लाह ताला ने ये इतनी सख्त बात क्यों कही है कि अगर तुम इससे बाज नहीं आते तो फाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही। तो ये सारे की सारी चीजें जो हैं ये इंसानों को एक्सप्लॉइट करने के लिए हैं। और यहां पर इस्लाम और सेकुलरिज्म पर आपको याद होगा कि गुफ्तगू हुई थी, शायद लास्ट टाइम जो गुफ्तगू हुई है वो इसी मौजू पर हुई है। तो उसमें मैंने निज़ाम तालीम का जिक्र किया था। ये निज़ाम तालीम जिसमें से हम सब लोग गुजर रहे हैं, उस दिन तो जिक्र हुआ था ना इसका कि ये हमारे अंदर मेटीरियलिज्म का जो तस्वुर है हमारे दिलों में बिठाता है। वहां मेटीरियलिज्म एक इंटेलेक्चुअल मानी में था कि मैटर इज रियल, मादा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन आज मैं उस निज़ाम तालीम का एक और पहलू आपके सामने लाना चाहता हूं। आज से 50 साल पहले तक लोहार का बेटा लोहार था, तरखान का बेटा तरखान था, मेमार का बेटा मेमार था। अब जो लोहार है वो मैकेनिकल इंजीनियर बन गया और मेमार जो है वो सिविल इंजीनियर बन गया। अब सिविल इंजीनियर का बेटा सिविल इंजीनियर नहीं है और मैकेनिकल इंजीनियर का बेटा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है।
अब नए सिरे से वो सर्टिफाई होके आएगा, सनद लेके आएगा, तब वो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, तब वो मेमार बन सकता है, वरना उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके मुकाबले में यानी इस बात को एनकरेज किया जाता है कि तुम नौकरी करो। वो जो अभी मैं आपको सारा दिखा चुका हूं कि मुलाजिम आदमी का सरमाया है जिससे बैंक चलता है। और यानी गरीब आदमी बेचारे के तो चलो 10,000 नहीं तो 100,000 1 लाख रुपया बड़ी मुश्किल से जमा होगा। जो जरा मुलाजमीन अच्छी तनख्वाह लेने वाले, उनका मुमकिन है कहीं 50 लाख 60 लाख जो है वो भी बैंक में जमा हो। और एक ब्रांच में अगर 10 ऐसे जो हैं क्लाइंट्स, वो जाके तकाजा करें कि जी हमारी रकम दो, बैंक अगर आपको दे जाए तो मुझे बताइएगा। आपकी रकम है, नहीं देगा बैंक आपको, बहाने बनाएगा इधर से उधर से, आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताते ऐसा हो जाए, लेकिन पैसे आपको नहीं देगा वो। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, इसका मुल्तान में एक कैंपस है, कई जगहों पर कैंपस है, मुल्तान में भी एक कैंपस है ICMA का, ICMA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स। 3 साल पहले उन्होंने मुझे सीरतुन नबी पर खिताब करने के लिए बुलाया। तो जो साहब मैं फैसलाबाद से मुल्तान चला गया, कुरान अकेडमी मुल्तान में पहुंच गया। वहां से एक दोस्त मुझे लेकर गए ICMA के कैंपस में। रास्ते में उन्होंने मुझे बड़ा एक दिलचस्प वाकया सुनाया। मैंने कहा कि जी एक नौजवान ग्रेजुएट था, लेकिन नौकरी नहीं थी उसके पास, कहीं चपड़ासी की पोस्ट निकली, नायब कासिद PN, तो 12 बेकार था, उसने अप्लाई कर दिया। अब चूंकि वो ग्रेजुएट था, लिहाजा गवर्नमेंट सर्वेंट में उसको रखना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा ये आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो अब आप बायोडाटा दे दें, अपना नाम, बल्दियत, पता, शाख्ती कार्ड नंबर, ये वो। आखिरी कॉलम था ईमेल एड्रेस। तो उसने कहा कि जी मेरा ईमेल एड्रेस तो नहीं है। तो उन्हें बहाने से उसको निकालना था। उन्होंने कहा कि जी अब तो सारी खतों किताबत ईमेल से होनी है, लिहाजा आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती। बेचारा बड़ा मायूस हुआ और जहां इंटरव्यू था वहां से वो पैदल अपने घर की तरफ आया। रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती थी। अब सब्जी मंडी में से गुजर रहा था तो उसने देखा कि टमाटरों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। तो उसने ऐसे ही चलते चलते पूछा कि टमाटर की पाए। पता चला कि 11 रुपए किलो, जबकि मार्केट में टमाटर 80 रुपए किलो था। उसने कहा है, उसने जेब में हाथ डाला, 100-150 रुपए उसकी जेब में थे। उसने एक बोरी भरी टमाटरों की 10-15 किलो की, और वो सर पे रख के ले आया अपने घर, और करीब करीब के दरवाजों पर दस्तक देकर कहा कि जी मैं मंडी से बड़े सस्ते टमाटर लेके आया हूं, 50 रुपए किलो लेने हैं तो ले लें। सब लोग बड़े खुश हुए कि मार्केट में 80 रुपए टमाटर है, ये तो सबने हाथों हाथ खरीद लिए। उसने कहा ये तो बड़ा नफा बख्श बिजनेस है। तो उसने रोज सुबह मंडी जाना शुरू कर दिया, वहां से सब्जी लेके आता और हाथों हाथ फरोख्त कर देता। अल्लाह ने बरकत दी। 3-4 साल के बाद उसने उसी इलाके में एक दुकान किराए पे ले ली, फिर सब्जी बेचनी शुरू कर दी दुकान से। अल्लाह ने बरकत दी तो 5-6 साल में मजीद उसने वो दुकान खरीद ली। अल्लाह ने बरकत दी तो उसने 15 साल के बाद वो दुकान मिसमार करके वहां 3 मंजिला एक इमारत खड़ी कर ली। तो इंश्योरेंस वाले आ गए, इंश्योरेंस एजेंट आया, उन्होंने कहा कि जी इसको आग लग सकती है। उन्होंने कहा अच्छा, फिर इसके सामने कोई फिसल सकता है, फिर कोई इसके ऊपर चढ़ के खुदकुशी कर सकता है, फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा जी उसका हल है, आप इंश्योर करवा दें। उन्होंने कहा जी वो क्या होती है? उसने एक्सप्लेन किया। उसने कहा चलो कर दो इंश्योर। उसने भी सारा बायोडाटा लिया, आखिर में था ईमेल एड्रेस। उसने कहा अगर मेरा ईमेल एड्रेस होता तो फिर ये प्लाजा नहीं बन सकता।
ये निज़ाम तालीम हमारे अंदर नौकरी की ख्वाहिश पैदा करता है। यानी मैं सिर्फ इसलिए कि मुझे सर कहकर बुलाए कोई, मैं 3 पीस सूट पहनकर मेज कुर्सी पर बैठूं और साहिल आए मेरे पास, सर जी ये काम मेरा कर दें, और मुझे 15,000 रुपये तनख्वाह मिले तो मैं बड़ा बाइज्जत महसूस करूं, और मैं सब्जी बेचने वाला हूं या छलियां बेचने वाला हूं या कोई सप्लाई करता हूं मैं अपने मोटरसाइकिल पर या अपने लोडर पर, तो हर क्लाइंट जो है मुझे तू कहकर बुलाता है, हालांकि उससे मैं कई गुना ज्यादा कमा रहा हूं। तो सोशल मीडिया पर शायद आपकी नजर से भी गुजरी हो पोस्ट कि एक फैक्ट्री के बाहर एक शख्स समोसे लगाता था। तो एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर साहब आए, उन्होंने कहा यार तुम नहीं समझते कि तुमने सारी जिंदगी जाया कर दी है, अभी समोसे ही लगा रहे हो। उन्होंने कहा मैनेजर साहब कितनी तनख्वाह है आपकी? उन्होंने कहा कि जिस वक्त की वो बात थी वो 50,000 रुपए थी, अब 1.5 लाख कह लें। उन्होंने कहा 1.5 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है। उन्होंने कहा मैनेजर साहब आप जब ये नौकरी छोड़ेंगे तो आपका बेटा आपकी जगह पर नहीं जाके बैठेगा। अगर आप 1.5 लाख कमाते हैं तो मैं 1,80,000 रुपए तो आज कमा रहा हूं हर माह, और जब मैं यहां से उठूंगा तो मेरा बेटा यहां पर इस कारोबार को लेकर आगे चलेगा। किसने वक्त जाया किया है? किसने वक्त को इस्तेमाल किया है? लेकिन जब आप इस निज़ाम तालीम में से पढ़कर ग्रेजुएट हो जाते हैं, अब आप जो हैं वो सब्जी नहीं बेच सकते, आप जो हैं वो मुख्तलिफ दुकानों पर, होलसेल की दुकानों से परचून की दुकानों पर सप्लाई नहीं कर सकते। आप इंसल्ट महसूस करने लगेंगे। ये किसका तोहफा है? ये निज़ाम तालीम का तोहफा है जो हमारे अंदर नौकर बनने की ख्वाहिश पैदा करता है। और अगर नौकरी मिल जाए मल्टीनेशनल कंपनियों की, गोरे की नौकरी मिल जाए, फिर तो समझो कि लॉटरी निकल आई। ये है ये निज़ाम तालीम। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए। वक्त बहुत कम है, 8:15 बजे करीब मस्जिद में इशा हो जाएगी। मुझे कहा गया कि मैं 8 बजे खत्म करूं, लेकिन खुदारा गौर कीजिए क्या कर रहे हैं हम अपने गाढ़े पसीने की कमाई से सरमायादारों को पाल रहे हैं। वो हम ही से खाएं और हमें ही आंखें दिखाएं, हमें ही लाते मारे, हमें ही ठुड्डे मारे, हमारी ही बेइज्जती करें, हमारे ही चूल्हे बुझाएं। इसलिए खुदारा सब बात को समझिए। छोटे से छोटे लेवल पर खुद कारोबार कीजिए, अपना सरमाया खुद इस्तेमाल कीजिए। 2-4 आदमी मिलकर इकट्ठे कारोबार करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में रखें कि यूं ही इस काबिल होंगे कि अलहदा हो जाएं, हम जल्दी से जल्दी अलहदा हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप ज्यादा कमाएंगे। गर्चे वो सांझे कारोबार में वो सारे नुकसानात, वो सारे अंदेशे कि कोई ले डूबेगा, कोई ले उड़ेगा, कोई नुकसान पहुंचाएगा, ये सब अंदेशे हैं। लेकिन अगर आप उनकी परसेंटेज निकालेंगे तो वो 100 में से कोई 5 ऐसे हो भी जाते हैं, लेकिन जो 95 हैं 100 में से, आप उनको देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको वेल ऑफ नजर आएंगे। वो आपको अच्छे फाइनेंशियल हैसियत में, माशी हैसियत में नजर आएंगे। और जो उसके मुकाबले में मुलाजिम आदमी होगा वो सारी उम्र मुलाजिम ही रहेगा। तो मुलाजमत यानी एक तो आप जो है वो किसी के मुलाजिम बन के रहें, आपको तनख्वाह देकर भी वो आप पर एहसान करे, फिर उस तनख्वाह को आप बैंक में जमा कराएं तो फिर वो हेरा फेरी से बैंकारी के निजाम के जरिए से लेकर चला जाए, तो इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता। गरीब आदमी पर, मुलाजिम आदमी पर, और जैसा कि मैंने अर्ज किया किसान पर, यानी ये सब जो बड़े हैं, आड़ती, कमीशन एजेंट्स बैठे हुए, मिडिल मैन, यानी अगर 11 रुपए किलो टमाटर जो है वो मार्केट में उसको मिल रहा था, तो इसका आप मतलब देखें कि जिसने वो मेहनत करके
बीजा था, अल्लाह के फजल से वो उगा था, उसको क्या दिया? और 1 किलो के एवज ये मिडिल मैन जो हैं, ये कितना कमा रहे हैं? ये 60-70 रुपया जो है वो उसमें से कमा रहे हैं 1 किलो के एवज, लेकिन गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता। तो ये एक जालिमाना माशी निजाम है जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए है, और ऐसे ऐसे खुशनुमा जो उसमें से यानी चीजें निकाली गई हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है कि आम आदमी तो इसके चक्कर में ऐसे आता है कि वो खुशकिस्मत समझता है कि मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूं और मेरा जमा हो रहा है पैसा, वो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप उसके खिलाफ बात करें तो फिर वो आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, ये दुनिया में तरक्की जो है जो इसी तरह हो रही है। हालांकि अगर आप छोटी सरमद्दगा छोटे लेवल पर, वो मुझे लतीफ़ा याद आ गया, तो डॉक्टर सारम साहब रहमहुल्लाह एक मरतबा फैसलाबाद तशरीफ लाए, तो सवालों जवाब की नशिस्त थी, तो एक साहब कहने लगे कि आप कहते हैं हम सूद पर कारोबार ना करें, मैं कारों की एजेंसी लेना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या करूं? तो डॉक्टर साहब जलाली आदमी थे जिनको मालूम है, तो डॉक्टर साहब जरा जलाल में आए, उन्होंने कहा कि क्या जरूरी है कि आप कारों की एजेंसी लें, आप मोटरसाइकिल की एजेंसी ले लें, आप साइकिलों की एजेंसी ले लें। यानी छोटे लेवल पर कारोबार करना, जितना इंसान के पास सरमाया हो और फिर किसी से कर्जे हंसना पर इंसान उधार ले ले, एक मुआशरे में अखलाकी मेयार हम बुलंद करें, उसकी फिक्र करें। यहाँ क्या है कि जो नुकसान उठाता है वो जरा बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाता है, बहुत ज्यादा मोहतात हो जाता है। मोहतात होने में कोई हर्ज नहीं है, वो पहले से आप मोहतात रहें, एहतियात करें, लेकिन छोटे लेवल पर अपना कारोबार, अपना कोई छोटे से छोटा धंधा छाबड़ी लगाएंगे, इंशाल्लाह 10 साल में आप कहां के कहां पहुंच जाएंगे। और आप पहले तालीम, आज तालीम कितनी महंगी हो गई, कभी आपने गौर किया? अब जो है वो MBA करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए BA खत्म कर दिया उन्होंने, BSc भी खत्म कर दी, अब डायरेक्ट BS हो रहा है। और सरकारी यूनिवर्सिटियों की फीस भी कितनी है ये भी नोट करें, और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को तो क्या ही कहने हैं। यानी अपने वालिदैन के लाखों रुपए लगवाकर एक नौजवान जो है वो मास्टर्स करता है या BBA करता है या बैचलर करता है किसी सब्जेक्ट में, लाखों रुपए लगवाकर, तो तनख्वाह उसको कितनी मिलती है? 20,000 रुपए। और बड़ा खुशकिस्मत समझता है कि मुझे नौकरी मिल गई है। अगर यही 50,000 रुपए जो उसने अपने वालिदैन के लगवाए हैं, अगर वालिदैन ने उसको ये बात समझाई होती कि पढ़ने लिखना कोई बुरी बात नहीं है, तुम पढ़ो, इस काबिल हो जाओ कि तुम पढ़ सको, अंग्रेजी भी पढ़ सको, उर्दू भी पढ़ सको, तुम मोटा मोटा हिसाब कर सको, बाकी कुछ ज्यादा तफसीली हिसाब के लिए आपको जो पढ़े लिखे हैं वो अवेलेबल होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी अवेलेबल होंगे, ACCA भी अवेलेबल होंगे, और इसी तरह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स के ग्रेजुएट्स भी अवेलेबल होंगे। लेकिन अपना काम है। इसको समझिए कि ये सूदी सिर्फ एक सूद नहीं है, ये पूरा सूदी निजाम है जिसने हमें बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। हमारे बीज वो सूद से होकर, हमारी फसलें वो सूद से होकर, हमारी दुकानें वो सूद में से, ये सब कुछ सूद ही सूद है। और इसमें से वो बड़े जो मगरमच्छ हैं वो चाट रहे हैं हमें बुरी तरह से, खा रहे हैं हमें बुरी तरह से, लेकिन हमें पता नहीं है। हम बड़े खुश हैं कि बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, बैंक से हमें ये फ़ायदा हो रहा है, इंश्योरेंस से हमें ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये सब के सब क्या हैं? ये हथकंडे हैं, ये जिंजीरें हैं जिनके अंदर हम खुद बड़े शौक से अपने आप को जकड़ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद की, दीन की सही समझ, सुन्नत की सही समझ हमें अता फरमाए, और फिर इसके लिए हमें हिम्मत की जरूरत है। यानी आप अपना कारोबार करें, नौकरी ना करें, ये बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि है कोई इतना ज्यादा नहीं, लेकिन बड़ा फैसला है। आपने बच्चे को MA करा दिया है, MSc करा दी है, MBA करा दिया है, अब उसको आप कहें कि तुम छाबड़ी लगा लो, हाँ लगाएगा तो उसको फायदा बहुत होगा। हालांकि अगर वो गौर से देखे, उसकी जो तालीम है उसे इस काबिल बनानी चाहिए तो वो समझे कि मेरा फायदा किसमें है, लेकिन वो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करेगा।
अल्लाह ताला हमें हिम्मत भी अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आख़िरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बाअस रब्बन नास फश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बना ला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहि खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।